हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम 7th चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन, और आज हम करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मींस हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ हम लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं उनसे हमारे वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक बार सारी रिवाइज करा देती हूँ, जो मेन हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। एंड इट्स बेटर कि आप भी इनकी एक लिस्ट बना के एक अपने नोटबुक में इन्हें नोट करके रख लें। तो द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और इट इज़ इक्वल टू 2 टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ये आइडेंटिटीज़ कैसे बनी, कैसे डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें हम 10+1 में सीख चुके हैं। तो अभी तो आपके लिए यही बेटर रहेगा कि आप इन्हें जस्ट लर्न करें। और देखिए, लर्न करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे उनमें बार बार ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, और आप ऑटोमेटिकली यू विल बी फेमिलियर विद दीज आइडेंटिटीज़। ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि जितनी बार आप क्वेश्चन करें, हर बार आप जो भी फॉर्मूला, चाहे वो इंटीग्रेशन का है चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का है, आप उन्हें बार बार लिखें, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये थोड़ा अभी हमें प्रैक्टिस चाहिएगी कि जैसे अभी साइन के 2 फॉर्मूले हैं, cos 2x है, तो ये देखिए हमारी ये सब आइडेंटिटीज़ cos 2x से निकल रही हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, तो वो चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस से ही आती है। तो सेकंड वन इज cos 2x। cos 2x होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये सबसे मेन आइडेंटिटी है इसकी। cos को हम जब साइन में बदलेंगे तो हमें ये मिल जाती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको छोड़ दें और साइन को cos में बदलें तो यही आइडेंटिटी हमारी कन्वर्ट हो जाती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में। और इसी आइडेंटिटी को जब हम टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। 4 तो ये हो गए। अब देखिए, जो ये वाला फार्मूला है और ये इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट और अरेंज जब हम यहाँ करते हैं, तो इसको जब हम राइट में ले आते हैं और इसको लेफ्ट में ले आते हैं और इसको cos को राइट में ले जाते हैं, तो ये एक फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। और दिस वन, एक तो ये बड़ा वास्टली यूज़ होता है ये वाला फार्मूला। साइन स्क्वायर, देखिए 10th क्लास में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और उससे हमें मिलता था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। मीन्स साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में बदल रहा था, जबकि इस आइडेंटिटी से जो साइन स्क्वायर है उसकी पावर ख़त्म हो जाती है और वो मल्टीपल एंगल में 2x में, ये cos 2x में बदल जाता है, जिससे हमें इंटीग्रेशन करनी आसान हो जाती है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे। इन दोनों में आपने डिफरेंस समझना है। सेम इसी से ये देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड cos 2x। इसको जब हम अरेंज करते हैं तो ये आइडेंटिटी हमारे पास आती है 2 cos स्क्वायर एक्स इधर ही रह गया और 1 माइनस का था इधर जाकर ऐड हो गया, तो ये बन गया 1 प्लस cos 2x। 2 को डिनोमिनेटर में ले गए तो cos स्क्वायर एक्स हमारा बन जाता है 1 प्लस cos 2x बाय 2। ये 2 फॉर्मूले आपके बहुत बार यूज होते हैं इंटीग्रेशन के टाइम पे। क्लियर? Come to the third one. It is tangent 2 theta or tangent 2x is equal to 2 tangent x by 1 minus tangent square x। तो ये हमारा आ जाएगा तीनों आइडेंटिटी। इसके बाद मैं कुछ आपको बस बेसिक आइडेंटिटीज़ ही बता रही हूँ। आफ्टर दैट हमारी आ जाती है मल्टीपल। ये देखिए इनका यूज़ क्या है, ये चीज़ को आप समझिएगा कि ये डबल एंगल है जिसको हमने सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया है। यहाँ से जो पावर है, पावर को हम मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं इस आइडेंटिटी से। एंड हेयर, यहाँ हमारे पास अब प्रोडक्ट है, और ये आइडेंटिटी लगने से जो हमारी प्रोडक्ट है वो एडिशन में बदल जाएगी। तो अगर हमें कोई इस तरह का फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए दे रखा होगा तो हम उन्हें 2 अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे, उनके बीच में जमा या घटा का साइन आ जाएगा और 2 सिंगल फंक्शन मिल जाएंगे, जिससे हमारी इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी। मल्टीप्लाई से इंटीग्रेट करना थोड़ा हमें मुश्किल पड़ जाता है।
So these four identities are 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus D. ओके, 2 cos A sin B, cos आगे आ रहा है, sin पीछे आ रहा है, तो यहाँ प्लस की जगह पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 2 cos A cos B दोनों ही cos में हैं, तो ये बन जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस D। ओके, एंड 2 sin A sin B, तो ये हो जाएगा cos A माइनस B, आगे आ जाएगा माइनस cos A प्लस B। ये फॉर्मूले मैं बार बार आपको कह रही हूँ। देखिए, डेरिवेशन का टाइम नहीं है, हम क्योंकि +2 का आपका सिलेबस बड़ा लंबा है। आप चाहें, देखिए खुद करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए कि भाई ये फॉर्मूले आए कहाँ से। तो आप ध्यान करें, साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ऐसे साइन A माइनस B का होता है, वहाँ माइनस लग जाता है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो ये टर्म आती है। सेम यहाँ से, तो ये सब की डेरिवेशन +1 में आ चुकी है। फिर भी आप चाहें तो इन आइडेंटिटीज से इनको एक बार खुद भी ड्राइव करके देख सकते हैं। तो 4 ये हो गए, एंड दिस वन ऑल्सो साइन C प्लस साइन D। देखिए, ये वैसे तो वाइस वर्सा हैं, तो ज़्यादा वास्टली तो यही वाला हमारा यूज़ होगा। ये साइन C प्लस D है, दैट इज, इसको ये एडिशन को मल्टीप्लाई में बदल रहा है, सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई में बदल रहा है। तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ एक बार, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2 cos C प्लस cos D। देखिए यहाँ से देखिए, cos C प्लस cos D, दोनों cos की टर्म आएंगी, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, एंड सेम हेयर cos C माइनस cos D इज इक्वल टू -2 साइन C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2। देखिए मैं यहाँ स्टार लगा देती हूँ। एक तो ये फॉर्मूले आपके ज़्यादा यूज़ होंगे, एक ये वाली टर्म्स, ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपकी मोस्टली यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में। एंड द लास्ट वन, देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, और भी आइडेंटिटीज हो सकती हैं जो हम यूज़ होने पर मैं आपको बता दूंगी। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। इसमें कोई पावर नहीं है, यहाँ कोई पावर नहीं है, और ये क्यूब है, तो इस क्यूब वाली टर्म को हम एक तरफ ले जाएं तो साइन क्यूब x के साथ 4 जाएगा इधर, ये 4 नीचे आ जाएगा, और साइन क्यूब x की जो आइडेंटिटी है वो क्या बनेगी, 3 साइन x माइनस साइन 3x/4। ये आइडेंटिटी भी, इसका यूज देखिए क्या है कि पावर अगर 3 है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर उसे सिंगल सिंगल पावर में सेपरेट टर्म्स करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर? cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब यहीं रह जाएगा, 3 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x/4 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ साथ के साथ मैं आपको एक बार इंटीग्रल के 2-3 फॉर्मूले और रिवाइज करा दूँ। हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c, और अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx लेते हो तो वो बनती है माइनस cos ax प्लस d/a प्लस c। ऑन द सेम लाइन cos ऑफ ax प्लस b का इंटेग्रल क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ax प्लस b बाय a प्लस c। ओके, दो तो ये मेन है हमारे, और भाई सीकेंड स्क्वायर और इनका आ जाता है, टेंजेंट का हमने देखा था लॉग cos x मॉडुलस आ जाता है। तो अभी इन्हीं की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिटीज़ की आई विल टेल यू। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने इन सारी आइडेंटिटीज़ को अपनी नोटबुक के पेज पर, जहाँ पर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले नोट करना है और इन्हें समझना है, और जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हाईलाइट करना है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ये हमारे एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स है जो अब करने जा रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल है, उसके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज I इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x dx। देखिए मैं थोड़ा इसको आपको डीपली समझाना चाहूँगी कि हम इस पर कैसे इंटीग्रेट करें। अभी तक हमने 2 ही तरीके इंटीग्रेशन के सीखे हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन जो मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया, उसमें मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम डिफरेंशिएशन को रिवर्स करके हमें इंटीग्रेशन मिलती है। अब अगर हमें इसे डायरेक्ट करना है तो हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जिसकी डिफरेंशिएशन कोस स्क्वायर हो। समझ रहे मेरी बात को, कि हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जिसकी डिफरेंशिएशन कोस स्क्वायर हो, वो फंक्शन हमारा इंटीग्रल होगा। ये तो बड़ा थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम हो जाएगा, परेशानी वाला काम हो जाएगा, कैसे ढूंढे, तो वो तो चलेगा नहीं। सेकंड आ जाता है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि एक फंक्शन होता है, एक डेरिवेटिव। यहाँ तो अगर कोस को हम सेपरेट भी करें तो दोनों कोस ही हैं, तो कोस का डेरिवेटिव साइन आएगा, तो वो चीज़ भी हम यूज़ नहीं कर सकते। इन दिस केस आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर वेरी यूजफुल। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है कि वी नो cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2. Here is this identity. You can see, you can check. Okay, तो 1 plus cos 2x by 2. ये हमारी आइडेंटिटी आ जाती है। अब इसका क्या बेनिफिट, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करने नहीं बैठ जाइए, आप पहले उस पर थोड़ा सा मेंटल वर्क कीजिए, उसके बाद आप पेन उठाइए। तो ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, पूरी टर्म ब्रैकेट में लगा के डी। 2 डिनोमिनेटर में है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास 2 टर्म्स रह गई, 1 प्लस कॉस 2x dx। दोनों को क्या कर लो, सेपरेट कर लो भाई। तो आई हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट चाहे तो आप यहाँ लगा लीजिए, अदरवाइज आप 1/2 को फिर यहाँ भी ले जाइएगा और यहाँ भी ले जाइएगा, दोनों के साथ। तो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी कैन ईजिली इंटीग्रेट। तो ये बन जाएगा 1/2, 1 का इंटेग्रल x, cos का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाई ए प्लस सी। कि वैसे तो हमारे पास जब ये 2 टर्म्स आती हैं ना, तो हम इंटीग्रेशन में यहाँ भी c1 लगाते हैं और यहाँ भी c2, लेकिन वो 2 कांस्टेंट होते हैं तो दोनों मिलकर सिंगल कांस्टेंट बदल जाता है, तो हम कंप्लीट इंटीग्रल के साथ एक सिंगल सी लगा देते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, इसकी बन जाएगी साइन 2x बाई 2 प्लस सी। आप इसे चाहें तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें भाई, 2 को बाहर ले आए, 1/4, ये 2 इधर एलसीएम में चला, देखिए बाहर लाने का मतलब है पहले अंदर एलसीएम लेना है, तो 2 यहाँ चला गया, 2x प्लस साइन 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना है, पहले आपने दिमाग खर्च करना है कि भाई मैंने यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाया है तो क्यों लगाया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये ऊपर स्टेटमेंट है कि भाई कॉस स्क्वायर पे मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्या मैं इसको किसी और तरीके से नहीं कर सकता था, है? तो ये हमने देखा कि ना तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से कर पा रहे हैं, ना ही डायरेक्ट ऐसा कोई फंक्शन ढूंढ पा रहे हैं जिसका डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर हो। क्लियर? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला एग्जाम्पल था। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम देखिए सब्स्टिट्यूट अभी भी नहीं कर सकते। अगर साइन 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेरिवेटिव cos 2x आना चाहिए, जबकि यहाँ 3 है। अंडरस्टैंड? इनका अलग अलग फॉर्मूला आप लगाते हैं तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें। 1/2, 2 साइन है 2x और cos 3x dx। भैया जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं चैप्टर नंबर 2, वहाँ भी इनका बड़ा वास्टली यूज़ होता है। केवल एक चीज़ की आपकी नेसेसिटी है कि प्रैक्टिस, क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अब ये फॉर्मूला आप देखें, 2 साइन a
कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम इंटीग्रल के साइन के अंदर ही ये वाला फॉर्मूला लगा दें, 2 साइन ये बी, तो ये बन जाएगा साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x dx। अब ये जो dx हम लिख रहे हैं ना ऐसे गलत है, दोनों पे है तो यहाँ आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, दो टर्म्स सेपरेट हो गए। प्रोडक्ट के लिए हमने अभी तो रूल सीखा नहीं है, आएगा हमारी एक दो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन वहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल से भी इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन और कोस ऐसी टर्म्स है जो कभी एलिमिनेट होती नहीं है, साइन का कोस में और कोस का साइन में बदलता रहता है। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आप एक बार रिवीजन करिएगा, तो आप खुद एनालाइज करेंगे कि हाँ वो मेथड कामयाब नहीं है यहाँ। तो ये बन गया साइन 5x और ये बन गया साइन माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स। एक मिनट मैं आपको यहाँ लिख दूँ कि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ये आइडेंटिटी भी हमारी +1 में आ जाती है। तो ये अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो 1/2 साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस 5x/5 माइनस 1/2 माइनस कॉस x प्लस सी, और अरेंज कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस 1/10 इंटू कॉस 5x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। ठीक, ये हमारा सेकंड पार्ट था, एग्जाम्पल नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए कोस बी का हमने फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और हमने सॉल्व। नाउ वी आर लेफ्ट विद थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 7 थर्ड पार्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 वेज। पहला सब्स्टिट्यूशन में, देखिए आप बाउंड नहीं है, अगर वहाँ मेथड आ जाता है, 99.9% मेथड डिस्क्राइब नहीं होता है एग्जाम में, यू कैन अप्लाई एनी मेथड, क्लियर, यू कैन अप्लाई एनी मेथड। तो आपको जो भी मेथड माइंड में आए आप उससे कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कर दूँ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स dx। ओके, साइन स्क्वेयर को मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो मैंने क्या कर दिया, कॉस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया, तो माइनस साइन एक्स dx क्या बन गया dt, और साइन एक्स dx क्या बन गया हमारा माइनस dt। तो आई हमारा क्या बन गया, यहाँ ध्यान देंगे इस टर्म पर आप लोग कि 1 माइनस इसको हमने रखा टी स्क्वेयर, और ये dt के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और इस माइनस को हम एडजस्ट करेंगे, तो इस माइनस को हम एडजस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1। देखिए ब्रैकेट में बार बार कह रही हूँ, आप जरूर लगाएं, dt टी स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t³/3 माइनस टी प्लस सी। टी की जगह हम क्या रखेंगे कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा cos³ x/3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये था इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले 2 पार्ट्स में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते थे। ओके, और इसी क्वेश्चन को अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूलाज रिपीट करूं, ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ आ जाए, लर्न हो जाए। तो साइन क्यूब एक्स हमने क्या बताया था, क्या बनेगा 3 साइन x माइनस साइन 3x/4।
तो पावर हटानी है हमने, क्यूब हटाना है, क्योंकि x की पावर n यहाँ अप्लाई नहीं होगा। आपने ये नहीं कर देना है कि आप इसको कर दो कि साइन की पावर 4/4, ये बिल्कुल गलत होगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत हो। ठीक है, तो ये केवल लीनियर फंक्शंस पर x की पावर n चलता है। तो इसको हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके लिखते हैं 3 sin x माइनस साइन 3x/4 अप्लाइंग दिस वन इनटू dx। ओके, तो इसमें से हमारा जो है 1/4 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1/4, 3 sin x का बनेगा -3 cos x और ये बनेगा माइनस प्लस cos 3x/3 प्लस c। ओके, तो ये हमारा सेपरेट जब हम करेंगे तो ये बनेगा -3/4 cos x एंड -1/12 cos 3x प्लस c। तो यहाँ थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आंसर में दिस इज़ 1 माइनस, ये देखिए थोड़ा सा हमें अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो हमने कॉस एक्स को टी रखा तो माइनस साइन डी एक्स डी टी बन गया, तो साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस डी टी बन गया, तो ये माइनस बाहर था तो ये अंदर जाकर प्लस हो गया और इंटेग्रल बन गया t³/3 माइनस टी प्लस में हमारा आ गया c। ओके, ये थोड़ा सा आप देखें कि हमारा इन दोनों आंसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा क्योंकि हमने अलग अलग मेथड से किया है। लेकिन जब हम इनको डेफिनेट इंटेग्रल में जब हम पहुंचेंगे, लिमिट वाले केस में हम पहुंचेंगे, तो वहाँ हमारा आंसर सेम हो जाएगा। इनडेफिनेट इंटेग्रल में हमारा थोड़ा सा अलग अलग आ जाता है, बाकी ये इक्विवेलेंट ही है हमारा। ये देखिए cos³ x/3 माइनस cos x प्लस c। अगर हम यहाँ cos³ x की आइडेंटिटी लगा देते हैं तो ये आंसर और ये आंसर हमारा हूबहू टैली कर जाएगा। गॉट माय पॉइंट? बात समझ आ रही है आपको? अगर हम इनको ये एक मिनट यहाँ पर और थोड़ा सा माइनस साइन है ना, ये प्लस है, तो ये इधर भी यहाँ पर हमारा प्लस ही आएगा। तो ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम यहाँ cos³ x लगा देते हैं, cos³ x की जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, ये देखिए cos³ x की जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, cos 3x प्लस 3 cos x/4। तो अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ cos 3x प्लस 3 cos x/4, हमें सेम आंसर दे देंगे। तो ये मत मानिएगा आपकी आपका आंसर रोंग है। फ्रॉम बोथ मेथड्स योर आंसर इज़ करेक्ट। तो आप इसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 7.3 का एग्जाम्पल था जिसके तीनों पार्ट्स थे। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो भी गलत नहीं होगा और आप इसे आइडेंटिटी से करें तो भी गलत नहीं होगा। फ़र्क आप देख लीजिए कि यहाँ cos की पावर 3 है और यहाँ cos 3x है। तो जब cos³ को देखिए, दोनों को मैं थोड़ा साथ साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ कैमरा की रेंज में, कि जब हम cos³ को cos 3x में और cos x में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें वही आंसर मिल जाएगा जो यहाँ हमें गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।